Good morning, my dear students. This is your हिंदी ग्रामर क्लास. आज हम हिंदी ग्रामर की कक्षा में संदेश के विषय में पढ़ेंगे. संदेश क्या होते हैं? संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है. संस्कृत से संदेश शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? खबर या समाचार प्राप्त करना, है ना. जब कोई व्यक्ति किसी कारण किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वो कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरों तक क्या करता है? पहुंचाता है. संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जाते हैं, है ना. तो अब आपको समझ में आया होगा कि संदेश क्या होता है. संदेश का अर्थ क्या होता है? खबर या समाचार प्राप्त करना. जब कोई व्यक्ति किसी कारण दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता, तो वह क्या करता है? कोई जानकारी, समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है. ठीक है. अब संदेश लेखन के प्रकार देखिए. संदेश अनेकों प्रकार के होते हैं, जैसे शुभकामना संदेश, पर्व व त्योहार संदेश, शोक संदेश, व्यक्तिगत संदेश. शुभकामना संदेश क्या होता है? शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह या विद्यार्थी को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में कर्मचारियों के पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहते हैं. पर्व व त्योहार संदेश क्या होता है? इस तरह के संदेश विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? भेजते हैं. जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश. शोक संदेश कब दिया जाता है? शोक संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं. व्यक्तिगत संदेश क्या होता है? परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश या किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ और सिर्फ किसे दिया जाता है? परिजनों यानी कि रिलेटिव्स को दिया जाता है, उसे हम व्यक्तिगत संदेश कहते हैं. अब यहाँ कुछ संदेश है, जैसे माँ को एक संदेश लिखा गया है, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि संदेश में तिथि यानी कि दिनांक लिखना है, समय लिखना है. जैसे यह संदेश आप दे सकते हैं, माँ को दिया गया है कि माँ अग्रवाल आंटी का फ़ोन आया था, आप घर में नहीं थी, इसलिए फ़ोन मैंने उठाया था. आंटी को आपसे ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए आप घर पहुंचते ही फ़ोन करना. सौरभ. अब आपको ये समझ आ रहा है कि ये जो सौरभ है, ये अपनी माता से सीधे तौर पर बात नहीं कर सका, इसलिए वह कोई खबर को किस रूप में भेजता है? संदेश के रूप में भेज रहा है. ठीक उसी प्रकार गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर, स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर शुभकामना संदेश है ना. तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे.